हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। इसमें आपको एक एरर मिलेगा जो सेक्शन वाइज डिवाइड होगा। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी, ई। एरर फाइंड आउट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ई इज। सेक्शन ए में मतलब ऑप्शन ए में हमारा ही इज है वन ऑफ द रिचेस्ट, एंड ऑप्शन 2 हो गया मोस्ट जनरस मैन ऑफ। थर्ड ऑप्शन हो गया द टाउन। फोर्थ ऑप्शन हो गया, लास्ट ऑप्शन हो गया नो एरर। तो अब रूल्स फॉलो कैसे किया जाता है, जो अगर एग्जाम में कोई भी एरर आता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, ही इज। आपको पता है सब्जेक्ट एक वचन है ही, उसको इज आया है, ये तो यहाँ मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब आगे चलो। वन ऑफ, एक रूल्स मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वन ऑफ आ गया आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है कैसा आता है, बहुवचन। आगे चलते हैं। वन ऑफ द रिचेस्ट, एंड लगाए कोई बात नहीं, मतलब बी ऑप्शन गलती गलती नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आ जाओ मोस्ट जेनियस मैन, जनरस मैन। ओके, अब इसमें देखो एम ई एन आया है, मतलब मैन का बहुवचन क्या होता है, एम ई एन। अब ये भी सही हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो बहुवचन आता है, ये भी सही है। इफ, इसमें क्या लगा आगे, ऑफ द टाउन, मतलब हमारा ना ही ए ऑप्शन गलत है, ना ही बी ऑप्शन गलत है, ना ही सी ऑप्शन गलत है, ना ही फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा आता है नो एरर। इट मीन्स हमारे पहले सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। जब कोई मिस्टेक नहीं होती है तो हमेशा लास्ट ऑप्शन में आता है नो एरर। ओके, नंबर 2 देखोगे कंप्यूटर, एंड ऑप्शन ए टेलीकम्युनिकेशन एज, ऑप्शन 2 डेवलप्ड, ऑप्शन 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट ऑप्शन आ गया नो एरर। अब कंप्यूटर एंड आया है, मतलब दो हमारे नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी आती है, बहुवचन। मैंने आपको बताया था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत होगा, तो क्या है हमारा है वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट द पोइट। अब मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ द पोइट आया ऑप्शन ए में, अगले में आया है ऑप्शन बी में द सॉरी एंड क्रिटिक। अब आपको पता है कि ऑप्शन ए और बी गलत तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है। अब ये देखो, दोनों से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। मैंने क्या बताया था, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट वाले नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल आता हो तो उसको एक व्यक्ति माना जाता है। अगर ऐसा होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। इट मीन्स द पोएट एंड क्रिटिक एक ही आदमी है। तो हमारा जो गलती होगा ऑप्शन नंबर 3 में होगा। तो क्या आएगा करेक्ट हमारा, एज बीन। क्यों आएगा, क्योंकि जो द पोएट है जो एक वचन है। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। मैंने आपको बताया था कि ब्रेड एक बटर, जब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरेज बताया था, तो ऐसे नाउन आते हैं तो उनको एक ही माना जाता है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर है, मतलब ऑप्शन बी में हमारा गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट एवरी मैन। पॉइंट हमेशा ध्यान रखो, मैंने क्या बताया था, जो किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरी, ईच, आइदर, नाइदर जो भी होता है, उसके बाद कोई भी नाउन आता है और जो वर्ब आती है, दोनों कैसे आते हैं, सिंगुलर। इट मीन्स एवरी मैन फर्स्ट में कोई गलती नहीं है, एंड वुमन इन अ फैमिली दूसरे में कोई गलती नहीं है। समझ में आ गया, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। क्लियर हुआ, इट मीन्स आपका जो गलती कहां पे, हमारे नंबर 3 में गलती, कहां की गलती, आर की। आर की क्या आएगा, इज। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
ईदर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम, नो एरर। अब यहाँ तो सतीश या मनीष, मैंने क्या बताया था, जब दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर और नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। मनीष कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा हमारा, हैज। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, नीदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट एट दैट पार्टी, नो एरर। सेम वही जस्ट ऊपर वाले की तरह नीदर नॉर आया है, तो सब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन होता है, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है उसके हिसाब से आते हैं वर्ब। नीदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स, मतलब बहुवचन हो गया हर फ्रेंड्स। इट मीन्स वाज, क्या आएगा, वर्ब। इट मीन्स आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। ओके, अगला, ईदर सी और आई, मतलब ए ऑप्शन गलत है नहीं, दूसरा भी गलत है नहीं। विल पे द फीस, नो एरर। अब देखो, इधर और आता है तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं वर्ब। अब यहाँ पे क्या आया हमारा, विल आया है। आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, इसलिए विल के क्या आएगा हमारा, सेल। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, यह पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कुछ लोग मोस्टली पूछ लेते हैं कि इसमें ए बताओ, तो बच्चों को कंफ्यूज रहता है, अरे यार क्या हो सकता है। इसलिए पॉइंट को नोट कर लेना, नथिंग बट ट्रीज वर्ब सीन इन द गार्डन। आप हमेशा याद रखना, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट की जगह या सब्जेक्ट से पहले नथिंग बट आता है, जैसे ट्रीज हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, उससे पहले नथिंग बट आता है, रूल्स ये कहता है नथिंग बट के बाद चाहे हमारा काउंटेबल नाउन आए चाहे हमारा अनकाउंटेबल नाउन आए। क्लियर हुआ, नथिंग बट के बाद नाउन हमारा कैसा भी आए, एक वचन, बहुवचन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर है। इट मीन्स नथिंग बट ट्रीज वाज सीन इन द गार्डन। आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन गलत हुआ, यहाँ क्या आएगा, वाज। इस पॉइंट को याद रखना है, मोस्टली लोग कंपटीशन वाले इसी पॉइंट को पूछते हैं जब एर बताओ तो। अगला पॉइंट, द नंबर ऑफ फिल द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ के बारे में मैंने रूल्स बताया था, जो नाउन आएगा वो तो आएगा बहुवचन, वर्ब आएगी सिंगुलर। देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल, मतलब खुद में बहुवचन है। अप्लाई फॉर द जॉब, वाजिब सही आ गया, वेरी लार्ज। इट मीन्स आपका इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट वन, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द पोइट। मैं क्या बताया था, सम एंड सब्सटेंस ऑलरेडी सिंगुलर होता है, उससे भी आर्टिकल लगाए। क्लियर हुआ, जब नाउन एंड से जुड़े हो और फर्स्ट वाले नाउन से पहले आर्टिकल आता है, वर्ब कैसे आते हैं, सिंगुलर। इज भी आया है, इसका क्या मीन है कि आपका इसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब आपका फिफ्थ वाला सही होगा, इसमें भी इसमें भी। ओके, नेक्स्ट, ईच आ गया भाई सेम पुराना, ईच एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। ईच के बाद कितने भी हमारे नाउन आ जाएं, 10 20 30 40 50 कितने भी आ जाएं, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। तो क्या आएगा, वाज। ओके, नेक्स्ट, यू रेदर देन योर फादर। पॉइंट आया रेदर देन, मैंने आपको बताया था जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एटसेट्रा, इनसे जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यू हमारा कैसा है, बहुवचन है, तो क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है, आर लगाए। इट मीन्स ये भी हमारा नो एरर हो गया। ओके, अगला 5 आवर्स। एक पॉइंट आ गया आपके फर्स्ट ऑप्शन में, 5 आवर्स। मैंने बताया था अमाउंट आता है, डिस्टेंस आता है, ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर है। इट मीन्स 5 आवर्स ए जाएगा यहाँ पे, मतलब बी ऑप्शन आपका गलत हो गया।
नेक्स्ट मेनी ए आया है, पॉइंट समझ जाओ। मेनी ए अलग होता है, मेनी अलग होता है। मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जबकि मेनी के बाद बहुवचन नाउन और बहुवचन क्रिया का यूज किया जाता है। तो मेनी ए आया इट मीन्स आपका हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा। ओके, आपका तीसरा ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज इज स्टूडेंट्स, पॉइंट आ गया एज वेल एज, तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे वर्ब, तो क्या आएगा हमारा हैज। इसका क्या मतलब, ये भी सही है, नो एरर मतलब लास्ट वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा द बिहेवियर ऑफ, मैं बताया था पॉइंट, कोई भी कंपाउंड नाउन होता है, अगर उस कंपाउंड नाउन मतलब ग्रुप वाला, तो कोई भी कंपाउंड नाउन होता है उससे पहले अगर बिहेवियर ऑफ आता है, बिट ऑफ आता है, अगर ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं तो उनको हमेशा कैसा माना जाता है, सिंगुलर। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज नॉट प्रॉपर, क्या हो सकता है बताओ, इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है, ये भी सही है, मतलब नो एरर, कोई गलती नहीं। ओके, अगला हमारा अगला है वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो आता है बहुवचन, लेकिन बहुत कैसी आती है, सिंगुलर। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिप्स, क्या होगा, लिप्स होगा। ठीक है, लास्ट वन हमारा है ऑल द डिक्शनरी विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाई द विंडो नीड्स, पॉइंट यहाँ पे नीड्स लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव में कभी भी नीड्स नहीं आता है, नीड आता है। ओके, ऑल द डिक्शनरी विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रीबाइंडिंग, तो नीड्स होगा, नीड होगा। ओके, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हुआ, ये वाला। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।